मैम अस्सलाम वालेकुम। जी वालेकुम सलाम, अस्सलाम वालेकुम। मैम मैं अरफाज डैंग बोल रहा हूँ न्यूज़ शहर इंडिया से, जम्मू से। जी जी मैम आज असगर अली जी आए हुए थे यहाँ पे, असगर राय जी। जी वो हमारे प्लेटफॉर्म के ज़रिए जो है लोगों को अवेयर कर रहे थे जो बदर में जो करप्शन हो रहा है उसके लिए। जी। और मैं चाहता था कि मैं आपसे भी बात करूं, मैंने आपको 2-3 बार फ़ोन लगाया भी लेकिन आपने फ़ोन उठाया नहीं। फोन इधर था, मैं वॉशरूम में थी। जी जी जी। जी 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 तो मैम जिस तरह से एक चीज़ मैं आपसे जानना चाहूँगा, जो इन्होंने आप पे इल्ज़ामात लगाए हैं, जो इन्होंने प्रूफ दिखाए हैं, जो आपकी बैंक स्टेटमेंट है, जो जी 2020 में आपके अकाउंट में पैसा है, 2020 में आप सरपंच थे ना वहाँ पे, अभी जी भी जी। हैं। आपके अकाउंट में जो है बीडीओ ऑफिस के अकाउंट से जो आपके खाते में 1 लाख रुपया एक बार आया है, 1,80,000 रुपया एक बार आया है। मैं जानना चाहता हूँ वो किस कैसे आया है, किस बात का आया है? क्योंकि पर्सनल अकाउंट में आपके जो आपकी तनख्वाह है उसके अलावा तो आ नहीं सकता है पैसा ना। वो एक्चुअली गाइडलाइन हमने पूछी थी, तो गाइडलाइन पे ही हमने वो पेमेंट की थी। वो बैक टू विलेज काम की थी, उसमें हमने मशीन लगाई, उन्होंने कहा पेमेंट कर सकते हो। अच्छा। उस टाइम एटो टाइम क्या हो गया, 31 दिसंबर को लॉन्च होने लगा बैक टू विलेज के काम, वो लैप्स होने लगे। जी फिर उन्होंने कहा आप पेमेंट उसमें वेंडर ऑनलाइन कर नहीं सकते थे, उसमें 3 दिन हम जी। वेंडर की वजह से फिर वीडियो ने पेमेंट की, उसमें काम कर सकते हैं। मतलब आपके पर्सनल खाते में वो पैसा जो आया है 1 लाख रुपया और 1,80,000, जी ये आप उसकी जानकारी दे रहे हैं? जी जी जी, बैक फिर टू विलेज का है ये। अच्छा, वो उसमें जी कौन कौन से काम करवाए थे आपने? जी। उसमें कौन कौन से काम करवाए थे आपने? उसमें काम एक ही था, प्ले फील्ड था। अच्छा, प्ले फील्ड था। जी तो लेकिन ये जो पैसा है ये तो 2 किस्तों में आया है ना, अलग अलग डेट्स में आया है। जी 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 1,80,000 रुपया अलग आया है, 1 लाख रुपया एक बार आया है। जी मतलब 2 बार आपके अकाउंट में, पर्सनल अकाउंट में आपके पैसा आया। जी। अच्छा। तो ये जो वो नसीर, क्या नाम है, नसीर नासिर दीन है ये, क्या है ये आपके उसमें, एज क्या काम करता है ये? जी नासिर दीन को आप जानती हैं, नासिर दीन को? जी जी बिल्कुल, मेरा देवर है। अच्छा अच्छा। तो क्या काम करते हैं वो? ये मेडिकल होलसेल करते हैं। अच्छा, तो उनके खाते में भी जो है आपके द्वारा पैसे डाले गए हैं, वो किस बात के? मेरे होते हुए उनके खाते में कोई पैसा नहीं गया है। 2013-14 से उनके खाते में पैसा गया होगा, उसका जवाब मैं नहीं दे सकती हूँ। मैम 2019-20 में आप थे सरपंच? 19-20 में कोई पैसा नहीं दिया है उसके नहीं, खाते में। 19-20 में आप थी सरपंच? जी। 19-20 में आप सरपंच थी? 19-20 में हम सब सरपंच थे, लेकिन हम 18 में सरपंच बने, लेकिन एम्पावर हम 19-20 में हुए हैं। वो दिखाना, मेरे को डॉक्यूमेंट दिखाना, मैं आपको वो दिखाता हूँ ना किन किन डेट्स में उनके खाते में पैसा गया हुआ है। एज जी जो वेंडर के रूप में आपने उनको पैसा ट्रांसफ़र करवाया है। मैं आपको करती हूँ इधर से फोन, मुझे बच्चा रो रहा है, इसको चुप कराने दो फिर। करवाएं 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 प्लीज़। आप देखेंगे जिस तरह से यहाँ पे मैं आपको दिखाना चाहूँगा, 12:34 पे जो है हनीफा सरपंच बद्दर जो है उनके द्वारा कॉल किया गया था। ये देखेंगे आप 12:34 पे। तो मैं अटेंड नहीं कर पाया, फिर मैंने उनको बैक कॉल किया 12:36 पे। और अभी 1:05 हो रहे हैं, और इस वीडियो को अपलोड करते करते भी हमें हो सकता है कि 15-20 मिनट और लग जाएं। अभी 1:05 पे जो है इनका फिर से कॉल आया, 1:05 पे, और हम फिर से इनको जो है कॉल लगाएंगे, बात करने की कोशिश करेंगे। आखिर इतना समय हमने भी इनका इंतज़ार किया कि हम दोनों वर्जन जो है वो आप तक पहुंचाएं, क्या कुछ हुआ है। ये नसीर वाला कौन सा हेलो। है? हाँ जी। जी सर। आप काफ़ी टाइम हो गया, क्योंकि देखें अब हमने स्टोरी चलानी होती है ना, तो हमें दोनों पक्ष रखने पड़ते हैं इसमें। ये मुझे बच्चा रो रहा था। जी जी जी। तो हाँ जी। आप मेरे को बताएं, ये जो नासिर दीन है। नहीं, आप सुनो एक बात मेरी। जी जी इसको बताओ, जो मैटर ऑलरेडी कोर्ट में चल रहा है, जी। ये मैटर वो कोर्ट में प्रूव करेगा ना। एलिगेशन तो इसने लगाए हैं, मैंने नहीं ना लगाए हैं। नहीं नहीं, अब जो एलिगेशन तो लगाए हैं लेकिन जवाब तो आपको देना है ना। अगर मैं ये कोर्ट आप में दे रही हूँ ना, मैं जवाब, मैं आप कितनी नहीं जगह जवाब दूंगी। आप नहीं देना चाहते हैं, वो आपकी मर्ज़ी है, मैं आपको फोर्स नहीं कर रहा हूँ। मैं दे रही हूँ, मैं कोर्ट में दे रही हूँ। हाँ,
कोर्ट में तो दे रहे हो, लेकिन जनता के सामने हाँ। अब ये जनता के सामने आ रहे हैं। अगर आप नहीं आना चाहते हैं वो आपकी मर्जी है। जनता के सामने हम कोर्ट में आ रहे हैं ना। अच्छा हाँ, आप एक बात करो, आप आओ, एक दिन आप बता आओ। अच्छा हाँ, यहाँ बैठ के मैं गाड़ी का किराया जो आपको लगेगा मैं दूंगी आपको। अच्छा अच्छा आप आके देखो, हम ग्राउंड पे जाएंगे, अच्छा अच्छा देखेंगे कितने काम हुए हैं मेरे और कितने नहीं हुए हैं। अच्छा हनीफा मैम, मेरे को एक बात बताओ, वो जो एक वीडियो वायरल हुआ था जिसमें वो झगड़ा हुआ था, जी, वो झगड़ा भी इसी ने कराया था। इसी ने कराया था, लेकिन एफआईआर तो आपके नाम पे लगी है यहाँ पे हनीफा। एफआईआर मेरे पे लगाई, लेकिन इसका कहना ये है कि मेरी सियासत ही ऐसी है। इन पे क्यों नहीं एफआईआर लगी? ये कितने बड़े वो डॉन है इधर के। इन पे लगी नहीं, इसने सियासत लगाई वहाँ पे। आपकी सियासत के आगे इनकी सियासत क्या है? आपको तो लोगों का इतना, सरपंच हैं आप वहाँ के। जी जी, हाँ, तो आपके पास तो ज़्यादा सियासत होनी चाहिए ना इनसे। सियासत अगर मेरे इन्होंने पास सियासत थी, अगर इन्होंने लेकिन गलत किया था, इसने इनके खिलाफ बंदे को कहा कसम खा के, हम्म, देखो अगर ये मुसलमान होता, जी इसने कसम खा के उसको बोला जैसे तुझे अपना बेटा है वैसे मैं हूँ तुझे, जी जी। ठीक है। उस बंदे ने यकीन कर दिया इस पे, नसीर वाला उठे तो निकल गए। जब इसने ऐसा वर्ड उसको कहा तो उसने तो देखना ही था, फिर वो मुसलमान था, क्योंकि ये इसका जमीर तो नहीं ना था, जी जी। उस बंदे का जमीर था, वो उठा निकल गया। हम्म। हाँ नहीं, आप उस दिन बता रहे थे ना कि मतलब इसने झगड़ा करवाया, अभी भी आप बता रहे हैं कि इसने झगड़ा करवाया, फिर हाँ, इसी ने झगड़ा करवाया। खिलाफ क्यों नहीं- इनके इसने खिलाफ क्यों नहीं FIR इसने लगी? कहा कि जो वहां पे चैलेंज करेगा तो उसके खिलाफ मैं कार्रवाई खुद करूंगा, मैं खुद एफआईआर काटूंगा। अच्छा, हाँ मतलब ये थाने से भी ऊपर हो गए हैं अब। जी, इनका थाने से भी ऊपर हो गए हैं, पुलिस से भी ऊपर हो गए हैं अब। हाँ हाँ, अच्छा अच्छा। वो तो हो गया। इसने कहा मैं खुद एफआईआर काटूंगा। अब भी अच्छा मैम, आप मेरे को एक बार बताओ, ये जो 26/10/2019 को आप बता रही हैं, 2014-15 की बात होगी, नासिर दीन के अकाउंट में 78,000 रुपये आया है। जी, ये जो धृति वार्ड नंबर 4 है, कंस्ट्रक्शन ऑफ क्या है ये काम, ये सुंदरानी पक्का पाथ पात है। है। क्या ये पक्का पाथ वहाँ पे बना है? क्या इनके द्वारा ये वो बनाया गया है, या ये मतलब इनके द्वारा कोई मटेरियल वहाँ पे दिया गया था? मैं फर्स्ट जून 2020 में मैं एम्पावर हुई हूँ। उसके बाद जो पेमेंट हुई है उसका जवाब मैं दूंगी, लेकिन दूंगी कोर्ट में। अच्छा जी, उससे पहले मैं नहीं जानती हूँ। अच्छा अच्छा। तो हाँ। यहाँ पे तो आपकी भी वो लगी है, स्टैंप लगी है। ये तो स्टैंप मैं दिखाना चाहूँगा आपको। स्टेप हनीफा लगी है, अख्तर। पैसा मेरे खाते से नहीं निकला है। अच्छा, हाँ, स्टैंप लगा दी आपने? स्टेप भी नहीं हमने लगाई है उसमें। अच्छा, चलें, आपको हाँ। ये वीडियो के माध्यम से दिख जाएगा आपकी स्टैंप यहाँ पे लगी है या नहीं लगी है। ये तो डॉक्यूमेंट बात करता है, देखो हम ज़ुबानी बात तो करेंगे नहीं ना, जो हमारे पास मैं बोल रही हूँ कि इसको बोलो कोर्ट में प्रूव करे, ये जाके जो भी एलिगेशन इसने लगाए हैं। पब्लिक को तो जवाब दो। जी जी जी। जवाब दो। नहीं वो तो चलो अब ये तो पब्लिक का ही जवाब बनाया है ना इसने, पब्लिक का जवाब देना ही है कोर्ट में जाके। जी जी जी। ये प्रूव करे ना, वहाँ झूठे एलिगेशन तो उसने लगा लिए है, जितनी बस लगानी थी इसने उतनी लगाई है इसने, और इसको बोलो कोर्ट में प्रूव करे जाके। ये देखो इनकी स्टंप है, इनकी स्टंप से पैसा गया हुआ है। अब्दुल रहमान के खाते में भी गया हुआ है। 1,85,000 है। 1 लाख कितना है? 1,18,500। ये भी है 26/10/2019 को, और इस पे भी आपकी सरपंच मैडम की जो है स्टैंप लगी हुई है इस पे। ये 2,30,00,000 का एलिगेशन लगा रहा है। 1 लाख से 1 लाख का कुछ नहीं है, 2,30,00,000 का एलिगेशन इसने लगाया है। वो तो टोटल है ना, वो तो टोटल है, वो तो वो डॉक्यूमेंट ये है प्रूव ना। करे कोर्ट में जाके। अच्छा 2 करोड़ 2 लाख जी। 2 करोड़। अब इसको पूछो ना, अगर कोर्ट में मैटर चल रहा है तो इसको क्या जरूरत है, कभी मीडिया, कभी कहीं, कभी कोई वीडियो बनाता है, कभी कोई। तो पूछो 2 करोड़ आपकी पंचायत में नहीं आया क्या? मतलब आप मानते हैं कि 2 करोड़ रुपए आपकी पंचायत में आया है? 2 करोड़ छोड़ के 10 लाख आए। अच्छा, मैं थोड़ी ना 2012-13 से मैं थोड़ी ना जिम्मेवार हूँ। 19-20 ये तो 19-20 का है ना मैडम, रिकॉर्ड जितना भी है 19-20 का है। 19-20 का कोई नहीं है, 20-21 का मैं जवाब दूंगी। 20 में मैं एम्पावर हुई हूँ। मैं ये कह रहा हूँ कि 18 में सरपंच बनी है ये, आज 21 है। चलें, शुक्रिया हमारे साथ बातचीत करने के लिए। आप जिस तरह से आप जवाब दे रही हैं, कुछ समझ में तो आ नहीं रहा है, तो मे भी लोग समझ जाएं, आपकी पंचायत के लोग समझ जाएं। शुक्रिया। ठीक है, ये कोर्ट खुद जवाब देगा। शुक्रिया शुक्रिया। तो ये थी हमारे साथ हनीफा, सरपंच बद्दर पंचायत
कि जिन्होंने अपना पक्ष था वो रखा है। असगर भाई, आपका कौन सा मामला कोर्ट में चल रहा है? हमारा FIR नंबर 4/2021 जो मैंने ये FIR कोर्ट में कोर्ट का ऑर्डर लिया और FIR करवाई है। इसमें 409 और 420, 506, 120 इनका जो है इन पर दफ़े लगे हुए हैं। तो कोर्ट में मसला चल रहा है। मैं तो ये कह रहा हूँ ना कि आप पब्लिक को भी जवाब दो, पब्लिक को भी हर चीज़ का पता होना चाहिए। कोर्ट में तो चल रहा है मसला, कोर्ट में चल रहा है, हमारा हक ही है कि हम पब्लिक के सामने रखें। हाँ, ये पब्लिक का मसला है, ये मेरा पर्सनल कोई मसला नहीं है, ये पब्लिक का मसला है, तो ये पब्लिक के सामने होना चाहिए। तो इनको क्यों शर्म आ रही है पब्लिक के सामने जवाब देने में? अब ये कह रही है कि मैं पहले आपको कहा इसने कि मैं 19-20 में 20 में एम्पावर हुई हूँ। एम्पावर का क्या मकसद है? 18 में इलेक्शन बने, 4 दिसंबर को ये इलेक्ट हुए, उस दिन से इनकी सरपंची वहाँ से चल रही है। तो अभी पहले कहा 19-20 में, 19-20 का मैं जवाब नहीं दूंगी, 20-21 का दूंगी। अब जब 20-21 हो जाएगा ये बोलेंगी 22-23 का जवाब दूंगी मैं। तो ये आप खुद देख सकते हैं ना, जो इनकी स्टंप है, ये पैसा जो है ये इनकी स्टंप से गया है, ये इनकी सरपंची होते हुए गया है, और ये कह रही है कि ये चीज़ नहीं है। तो मैं आपको ये बताता हूँ दूसरा, ये चीज़, ये देखिए, ये इनकी स्टंप है, ये डेट भी इसमें मेंशन है कि इनकी जब ये सरपंच थी पैसा इनने ही रिलीज़ किया है तो तब गया है। ये आप देख सकते हैं, ये इनका ये है। ये इनको एक्चुअली इनको लगता है कि सारा मजाक चल रहा है, सारा एक ये समझती है कि मैं एक लेडी हूँ तो मुझे कोई कुछ नहीं कहेगा। अब आपको मैंने पहले बताया कि अगर ये झूठ होता तो ये नासिरुद्दीन के अकाउंट में हम बार बार दिखा रहे हैं। एक इनका जवाब देने का तरीका जो है वो आप सब खुद ही समझ जाए, मैं क्या कहूँगा आपको इसमें। लेकिन ये देखिए, ये आपको मैं बताता हूँ। हाँ, ये इस तरीके का जो है ये पैसा नासिरुद्दीन के अकाउंट में, और ये अकाउंट आप ये देखें, ये कह रही है कि 20 में मैं एम्पावर हूँ। ठीक है, हम 20 की बात करते हैं। तो ये देखिए, ये पैसा कब आया है, ये जो है ये पैसा 2019 में आया है, ये 2019 में आया है ये पैसा। दूसरी चीज़ ये चीज़ है कि ये 2019 में आया है ये पैसा। ये बैंक स्टेटमेंट है, यानी कि अगर ये इनकार करती है मैंने ये पैसा इनने रिलीज़ किया है, ये पैसा इनने हड़प किया है। और मैं आपको ये बताता हूँ कि ये देखिए, ये पैसा जो है 2019 में आया है। तो इसी तरीके से बाकी चीज़ें भी हैं, बाकी सारा सबूत है मेरे पास पूरा। मैं ये चाहता हूँ कि पूरी पब्लिक को पता चले कि किस तरह से करप्शन हो रहा है। ये हमारा कानूनी हक है, हम हर चीज़ पब्लिक के, मैं एक समाजी कारकुन हूँ, मेरा फ़र्ज़ बनता है कि मैं पब्लिक के सामने रखूँ कोई भी मसला। मेरा पर्सनल कोई घर का इशू तो है नहीं कि मैं इसको डिस्क्लोज़ ना करूँ। मेरा फ़र्ज़ बनता है कि मैं लोगों के सामने इनका काला चिट्ठा खोल के रखूँ, क्योंकि ये गरीबों का हक है। सरकार अगर गरीबों को MG नरेगा के तहत मदद देती है तो वह गरीबों तक पहुँचनी चाहिए। तो ये कौन सी बात हुई? बात ये एक ज़िम्मेदार शख्स को ये बात करनी चाहिए कि जवाब देना चाहिए। ये कौन सी बात हुई कि मैं कोर्ट में जवाब दूंगी? कोर्ट में तो ठीक है, इनको पता है कोर्ट में जो भी होगा थोड़ा प्रोसेस आराम से चलता है, लेकिन पब्लिक के सामने जवाब देना इनको मुश्किल हो जाएगा। तो मैं यही कहता हूँ, आप इसने आपको कहा कि जो मेरे खाते में बैक टू विलेज का पैसा है, बैक टू विलेज का पैसा कैसे आ सकता है? ये कह रही है कि उसको कहते हैं हम वेंडर नहीं बना सकते। इनने जो है नासिरुद्दीन, अब्दुल रहमान, मीर मेडिकल हॉल, ये वेंडर तो इनने 18 में ही बना लिए थे। तो बैक टू विलेज के लिए क्या इनको ये नहीं हो सकता है, नहीं बन सकता था वेंडर? तो ये कह रहे वीडियो ने कहा कि नहीं 3 दिन का टाइम था, तो वीडियो डायरेक्ट लोगों को पेमेंट नहीं कर सकता था क्या? वीडियो ने तो डायरेक्ट लोगों को, जिन लोगों ने अगर काम होना था, डेवलपमेंटल वर्क होने थे, ये वीडियो ने या तो किसी सीमेंट स्टोर को या कोई जो मटेरियल लेना था वहाँ से उनको पेमेंट करनी थी, या लेबर को डायरेक्ट पेमेंट करनी थी। पेमेंट तो डायरेक्ट होती है, तो सरपंच के खाते में कैसे हो सकती है? ये कौन सा कानून है? तो ये जवाब देने से भाग रहे हैं और लोग समझ रहे हैं। मैं एक बार फिर से गुजारिश करता हूँ पूरे अपने तहसील मोहर, तहसील चसाना के लोगों से कि आपके पंचायत में भी अगर कोई ना कोई मसला है, क्योंकि मुझे नज़र आ रहा है कि ये डिस्ट्रिक्ट रियासी जो एडमिनिस्ट्रेशन है उसके नाक के नीचे ये सब हो रहा है। तो हम सब पंचायतों को आवाज़ उठानी चाहिए। इसमें हमें ज़रूरत पड़ी तो हम प्रोटेस्ट भी करेंगे, एहतजाज भी करेंगे। तो मैं ये कहना चाहता हूँ कि हमारी जो ऑर्गेनाइजेशन काम कर रही है पंचायत बदर में, जो हमने किया है, इसी तरीके से बाकी पंचायतों में भी काम हो रहे हैं। तो आप सामने आए। शुक्रिया, आदाब।